हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपलसरी होती है, यानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यानी आप करते हैं तब भी अच्छी बात है, अगर आप उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वही सेम लिखना है आपने। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या इसकी गाइडलाइंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यह सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको बताया था कि जब हम कानून में जब इंस्ट्रूमेंट का वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कोई कानूनी हैसियत हो। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई रसीद हो गई, कोई एग्रीमेंट हो गया, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप अदालत में पेश कर सकें एज ए एविडेंस, उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, ये सेक्शन जो 17 है उसकी सब क्लॉज 2 और साथ में सेक्शन 18, इन दोनों को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो तब हमें वाज़ेह हो जाएगा कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। यानी जैसे सेक्शन 18 के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 में मेंशन नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। सॉरी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। जब सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 और 18 को मिला के हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है डीड ऑफ एडॉप्शन। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये एडॉप्शन और डीड ऑफ एडॉप्शन क्या है। यार ये एक किस्म का एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट? देखें, अक्सर लोग अपने बच्चे को जब किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उसके लिए इतनी सारी बातें आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बच्चा एडॉप्ट करते हैं तो फिर अब दो पार्टीज़ होती हैं। एक तो वो जिनका ये बेटा होता है, जो उसके यानी जो जिनका बच्चा होता है, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स मर चुके हैं तो उनका कोई ना कोई लीगल गार्डियन होता है वो, और साथ में वो लोग जो वो बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसको डीड ऑफ एडॉप्शन बोलते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अच्छा जी, इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपकी अगर कोई कंपनी है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके जो शेयर्स हैं उसकी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑप्शनल है। उसके बाद है डिबेंचर्स इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। अब ये डिबेंचर्स क्या भला है? यार ये एक किस्म के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों से ना फंड्स रेज करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये आपने सुना नहीं होता, बॉन्ड्स होते हैं, हम मार्केट में दे देते हैं और उसके बदले हमें लोग पैसे दे देते हैं, फिर वो 1-2 साल के लिए मेच्योर हो जाते हैं तो हम बॉन्ड्स उनको पैसे उनको वापस यानी कि वापस कर देते हैं और बॉन्ड्स का डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं, ले लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशन हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इस तरह जो है ना डिबेंचर्स इशू करते हैं। ये एक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, लोग खरीदते हैं और लोग जनाब बदले में फिर उनको पैसे देते हैं, जिससे उस कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैरी करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इंडोर्समेंट और ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करते हैं या इंडोर्स करते हैं, उसकी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑप्शनल है। मैं साथ में आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं। ये तो हम बता रहे हैं साथ में कि इनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, लेकिन साथ में मेरा मकसद ये भी आप लोगों को वैसे ही पता हो कि यार ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली होता क्या है। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स ऑफ वैल्यू। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट है लेकिन वो 100 रुपये से नीचे है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन, अगर आपने माजी में कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ भी किया है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन अब ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके से जो विल होती है, वसीयतनामा, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। लोग एहतियातन करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, अच्छी बात है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी,
जब कोलेटरल सिक्योरिटी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी से मुराद यार बाज़ों का जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं ना, तो बदले में आप कोई चीज़ अपनी सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देते हैं, उसके बाद पैसे दे देते हैं, गाड़ी या कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रखवा देते हैं, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑप्शनल है। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी, इसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है यार, इसमें ये होता है कि ये एक किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप किसी और शख्स को कोई लीगल राइट देते हैं, इख्तियार देते हैं कि यार मेरे ब्याह पे आप इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, मेरे ब्याह पे आपने अदालत में पेश होना है, मेरे ब्याह पे आपने उन लोगों से मुआहिदा करना है। ये जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ काम करने के लिए अटॉर्नीज रखे होते हैं, वो लोग उनके ब्याह पे जाके लोगों से एग्रीमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, या अदालत में पेश होते हैं या वकील बनते हैं, सारा कुछ। इसके बाद एग्रीमेंट ऑफ सेल, अगर आपने कोई मुआहिदा किया है चीज़ खरीदने का, बेचने का, लेकिन वो सेल नहीं की, सिर्फ एग्रीमेंट है सेल करने का, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन मेरे भाइयों ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने मॉर्गेज का कोई मुआहिदा किया, मॉर्गेज नहीं की, मॉर्गेज का इरादा किया है, एक मुआहिदा किया है, एग्रीमेंट किया है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ऑप्शनल होती है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टीशन, जब देखें अब बाज़ोकात ये होता है, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन से मुराद क्या है, देखें बाज़ोकात क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बहुत सारे ओनर्स होते हैं, यानी को ओनर्स होते हैं, तो वो आपस में चाहते हैं कि अभी प्रॉपर्टी हमारे बीच में डिवाइड हो जाए, तो फिर हुकूमती जो बंदा होता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, वो उनको डिवाइड कर देता है, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। उसकी भी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ऑप्शनल होती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ सेल जो होता है वो भी ऑप्शनल है, उसकी रजिस्ट्रेशन। काउंटर पार्ट ऑफ लीज, जब आप लीज करते हैं और उसका ये जो काउंटर पार्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। अब ये काउंटर पार्ट ऑफ लीज क्या होती है यार, जब आप लीज पे डॉक्यूमेंट लीज करते हैं ना किसी के साथ, वैसे तो बाज़ों का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसके अलावा बाज़ होता है कि दोनों पार्टीज दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करती होती हैं, वो डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं, लेकिन वो एक पार्टी जो लीज दे रही है और जो लीज बीच में दो पार्टीज के अंदर जो एग्रीमेंट होता है लीज का, दोनों पार्टीज अलग अलग मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, लेकिन वो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, यानी एक कॉपी उसकी उधर जाएगी, एक कॉपी उधर जाएगी, दोनों सेम उसके अंदर चीज़ें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन डिफरेंट कॉपीज होती हैं, तो वो भी साइन करते हैं, वो भी, यानी कि समझो एक ही डॉक्यूमेंट के दो फोटो कॉपीज होती हैं, वो भी साइन करता है, वो भी साइन करता है, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर पार्ट ऑफ लीज, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ऑप्शनल। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप एक बंदा दूसरे बंदे को वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि यार मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर या फ़लाँ डेट को मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, जिसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। सो यार इसकी भी जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। हाँ, अगर आप इनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका ये हरगज मतलब नहीं है कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ना करवाएं तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये ऑप्शनल है। वैसे तो होना चाहिए, आजकल जो ज़माना है हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए भाईजान। अगर आपने अपने दोस्त को इजी लोड भी करवाए तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करके रखाया करें, क्या पता किसी दिन ताना मार दे कि भी मैंने तुम्हें इजी लोड करवा दिया, हालांकि आप करवाते रहे हो, लेकिन वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। सो बेहतर ये है कि हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है, एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं इसके साथ। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।